तो आप देख रहे हैं हमारी दुनिया बुक। ये 7वीं क्लास का बुक है जिसमें 13वां चैप्टर है मौसम संबंधित उपकरण। इसको हम पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पवन, राजू, मीना, इकबाल और रेहाना मैदान में खेल रहे थे। सभी एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। अचानक रेहाना रुक गई। उसने कहा, मुझे तो जोरों की प्यास लगी है। सभी वहीं रुक गए। राजू बोला, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। मीना बोल पड़ी, कितनी तेज धूप है। चलो अब घर चले, नहीं तो मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। पवन बोला, मैंने आज के अखबार में पढ़ा है, आज का तापमान 6 डिग्री है। तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस, इसमें सी से रूप में व्यक्त किया जाता है। सेल्सियस मापने का जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है। सेल्सियस मापने पर जल 0 डिग्री पर बर्फ में बदल जाता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का है उबलता है। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए कि जल कितने डिग्री पर बर्फ में जम जाता है तो आपको आंसर देना होगा 0 डिग्री। और फिर आपसे पूछा जाए कि जल कितने डिग्री पर उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक, आंसर हो गया। रेहाना बोली, लेकिन सभी जगह का तापमान तो अलग अलग होता है। मैंने कल की रेडियो में सुना था कि पटना का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, रांची का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तथा गया का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था। राजू बोला, अगर सभी जगह के तापमान में इतना अंतर होता है तो लोग इसे मापते कैसे हैं। इकबाल बोला, जब मुझे बुखार लगा था तो डॉक्टर ने मुझे शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा था। किसे? थर्मामीटर से। मुझे बताया था कि 100 डिग्री बुखार है। इसी तरह मापते होंगे दिन रात का तापमान। रेहाना बोल उठी, शरीर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, दैनिक तापमान 40 डिग्री तथा 100 डिग्री गर्मी पाकर तो पानी उबलने लगता है। इसका मतलब कि शरीर का तापमान तो स्थान विशेष के तापमान से ज़्यादा हुआ। पवन ने कहा, ऐसा नहीं, शरीर का तापमान मापने वाला थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में मापते हैं, जबकि दैनिक तापमान सेल्सियस में मापते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का उपयोग होता है, जिसमें 32 फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है और 10 फ़ारेनहाइट पर उबलता है। ये बुखार मापने वाला थर्मामीटर है और ये फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जो कि पानी डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक, आधुनिक वेधशालाओं में मौसम संबंधित सूचनाओं का मापन एवं रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा स्वतः नियंत्रित होता रहता है। मीना बोली, सूर्य से आने वाले ताप को मापने के लिए तो थर्मामीटर की लगाना पड़ता होगा। इतना लंबा थर्मामीटर किसने बनाया? सभी बच्चे सोच में पड़ गया। अचानक पवन ने कहा, क्यों न हम अपनी शिक्षा के साथ मौसम जानकारी केंद्र चले एवं पता करें कि यहाँ तापमान कैसे मापा जाता है। अगले दिन सभी बच्चों शिक्षा के साथ पास की मौसम वेधशाला पहुँचे। वहाँ जाकर शिक्षिका ने सबसे पहले उन्हें थर्मामीटर दिखाया। मीना ने कहा, इसमें तो कांच के ई आकार की नली लगी है। राजू ने कहा, अरे इसमें तो अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान लिखा है। पवन बोला, कांच की नली के अंदर भी तो कुछ भरा है जो न्यूनतम और अधिकतम दोनों की ओर है। इकबाल देखकर बोला, इसमें कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या भरा है। देखिए, अगर इस ग्राफ को देख लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर कहते हैं अब फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 37 डिग्री सेल्सियस होगा तो वह डिग्री 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये न्यूनतम न्यूनतम इसका अधिकतम न्यूनतम का माप यंत्र है। ठीक, चलते हैं दूसरा पेज में। शिक्षिका ने बताया, इसमें अल्कोहल एवं पारा भरा है। क्या थर्मामीटर में क्या है? अल्कोहल एवं पारा है। उन्होंने बच्चों से पूछा,
बताओ इसमें पारा या अल्कोहल कहाँ से कहाँ तक है। पवन ने थर्मामीटर देखकर कहा, इसमें तो नीचे में भाग में पारा भरा है तथा ऊपरी भाग दोनों सिरे की ओर अल्कोहल भरा है तथा दोनों और इस्पात के बने दो अलग अलग निर्देशक लगे हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा गौर से देखकर बताओ आप लोग को और क्या क्या नजर आ रहा है। रेहान ने गौर से देखकर जवाब दिया, कांच की नली का एक सिरा जो नीचे की ओर मुड़ा है लंबे बल्ब की तरह तथा दूसरे सिर के ऊपरी भाग छोटे बल्ब की तरह। मीना ने कहा, हाँ, गोल वाले सिर का कुछ हिस्सा तो खाली है। इनकलाब ने पूछा, दीदी इसमें तापमान कैसे मापते हैं। शिक्षिका ने बोला, थर्मामीटर के पारे की स्थिति को देखकर हम उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पता करते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों आप लोग अभी का तापमान बताइए। सभी बच्चों ने देखा और बताया, अभी का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। पवन ने कहा, मैंने तो ऐसी घड़ी भी देखी है जो समय के साथ तापमान भी बताती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें तापमान संबंधी यंत्र भी लगे होते हैं जो तापमान संबंधी तथ्यों को आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। सभी बच्चों ने पता कर लिया तापमान की माप कैसे करते हैं। ये सब वहाँ के आगे बढ़े। आगे का उपकरण रखा था वहाँ दिखा था। वायु दिशात्मक मैंने पूछा, क्या यह यंत्र हमें वायु की दिशा दिखाता है। पवन ने बताया, हाँ, तो इसे काचा में बनाना भी बताया गया। रेना बोल पड़ी, हम इसे बनाते कैसे हैं। पवन बोला, एक खड़ी लोहे की छड़ लेते हैं जिसके ऊपर में एक तीर बना होता है। इसी तीर की ओर नोक तथा दूसरी ओर चौड़ी पूंछ होती है। जब हवा चलती है तो पूंछ से टकराती है जिससे वह घूम जाती है और तीर उस दिशा में हो जाती है जिधर हवा चल रही होती है नीचे दिशा में अंकित करता है। तीर की स्थिति को देखकर हम हवा के बहाव को दिशा को का जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीर उस दिशा की ओर दर्शाता है जिसकी ओर हवा बहती है। इसमें हम यंत्र भी लगा होता है, इसे हवा की गति की भी जानकारी होती है। सभी बच्चे वेधशाला में मैदान में पहुंचे। वहाँ वर्षा माप या रेन गेज रखा था। उन्होंने देखा कि एक डब्बा था जिसमें एक बोतल रखी थी। उस बोतल के मुंह पर किप रखी थी। शिक्षक ने कहा, वर्षा का पानी किप से होता हुआ बोतल में इकट्ठा होता है जिसमें जमा पानी का मिलीलीटर अंकित बर्तन में डालकर माप जाता है, जिससे पता चलता है कि कितने मिलीमीटर वर्षा हुई। शाम होने वाली थी। सभी बच्चे घर चल दिए। रास्ते में तेज हवा चल रही थी। उन्हें घर की ओर जाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। दूसरी ओर से आ रहे थे लोग बड़ी आसानी से आ रहे थे। राजू ने बोला, पवन की दिशा बिल्कुल हमारे सामने से है। पता कीजिए कि हवा की दिशा पता करने के वैकल्पिक तरीके क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज। मीना बोली, हाँ, मेरे बाल देखिए ना, वह भी तो पीछे की ओर उड़ रहे हैं। मीना बोली, हाँ, रे बाल देखिए ना, वह भी तो पीछे की ओर उड़ रही है। पवन बोला, बताओ तो किस दिशा में हवा चल रही है। राजू ने बोला, हमारा मुंह उत्तर की ओर है और हवा हम सामने से आ रही है तो इसलिए उत्तर दिशा से हवा चल रही है। शिक्षिका ने कहा, बहुत अच्छा, हम कई तरीके से पवन की दिशा का अनुमान लगाते हैं। सभी बच्चे घर पहुँचे। उनके मन में यह बात थी कि हम जल्द से जल्द रेन गेज या पवन दिशा मापक बनाकर उसका उपयोग करना है।
चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है